हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर मैं लेके आ गया हूँ। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर का आपके, जिसको मैं फिर से नाम देना चाहूँगा हॉट्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, सीबीएसई सैम्पल पेपर जो जारी करता है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे आपके सवाल आ ही जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, एमसीक्यू में हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका कहाँ गया? ओके, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब थोड़ा कुछ लोगों का डिमांड था कि सर दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लाइन लगाना पड़ा। और क्वाड्रेटिक में दो बातें आपको ध्यान रखनी है जिस पे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं नेचर ऑफ रूट्स के, है ना। अब ये जो है नेचर ऑफ रूट्स से थोड़ा सा और एडिशनल आप कहें तो इसमें ऐड कर दिया गया है नेचर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल में आप नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उससे थोड़ा ये हटके है। यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। कोफिशिएंट होता है ए, बी और सी, ठीक है। इनके बीच क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी दे रखा है कि zeros of a quadratic polynomial are equal दिया हुआ है। जीरोस इक्वल कब होते हैं, वैसे ये पॉलिनोमियल दिया है तो आप इसको इक्वल टू जीरो ना लिखें, नहीं तो ये इक्वेशन हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन हो गया जब आप इक्वेट कर देते हैं किसी नंबर से, वेरिएबल से, व्हाटएवर, तो ये इक्वेशन। बट कॉन्सेप्ट लगभग एक ही टाइप का रहेगा। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से आप रिवाइज कर लें, मैं यहाँ पे करवा दूंगा थोड़ा सा। जैसे नेचर ऑफ रूट्स में क्या है हमारा, डी डिस्क्रिमिनांट जो होता है आपका, उसको निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, सबको पता है। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उन्हें याद होता है। कॉमन मिस्टेक, ध्यान से देखिए, d is not equal to रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये छोटा सा मिस्टेक है जो कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में कर जाते हैं। d is not रूट अंडर, d is बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक कंडीशन होता है आपका, d जब इक्वल टू जीरो है, जैसा कि इस केस में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल, राइट।
और डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब पॉजिटिव होता है, तो रियल एंड अनइक्वल। अब नेचर ऑफ रूट्स पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जब सैम्पल पेपर में आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई भी एक कोफिशिएंट हटा देता है और वो बोलता है के का वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द रूट्स आर रियल या रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर इक्वल, है ना। तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें। और डी अगर लेस देन 0 होता है तो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन रहने ही वाला है किसी न किसी फॉर्म में। इसको जरूर से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप क्वेश्चन कीजिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी हाँ ये तो इक्वेशन है, ये कॉन्सेप्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए गए हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो भी सैंपल पेपर का है उसको बनाना है और उसके कॉन्सेप्ट्स फाइंड करने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है ना। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना है। इसको अच्छे से समझ लीजिए और इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं सैंपल पेपर का, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बना लीजिए, ताकि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत, जैसे अब यहाँ पे इक्वल दिया है, जब अनइक्वल होगा तो क्या होगा, रियल होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, किसी भी के बारे में भी पूछ सकता है, किसी भी दो कोएफिशिएंट के बारे में। अब यहाँ जैसे सी और बी दो बार दे रखा है ना, सी और बी के साइन की बात हो रही है, यहाँ सी और ए की बात हो रही है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना इसमें, इसको ध्यान रखना है। जैसे निगेटिव इनटू निगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, पता है आपको। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पहले से पता है। और कोई भी एक अगर निगेटिव होता है तो भी हमारा निगेटिव होता है, मतलब आइदर ऑफ देम इज निगेटिव मीन्स निगेटिव। पॉजिटिव इनटू निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा। दोनों में से कोई भी दो टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी, और ए निगेटिव है बी भी निगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। दो नंबर कोई भी, जैसे -2 इंटू -4, है ना। यही -2 इंटू 4 रहेगा तो ये तो 8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। या 2 इंटू -4 रहे तो भी सर -8 ही होगा ना, है कि नहीं। और पॉजिटिव का तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को इस तरह के क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो ये चारों केस ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे। तो यहाँ दे रखा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो हमारा ये केस हो गया d इक्वल टू 0। अब d क्या है, तो d है सर b स्क्वायर -4ac। ठीक है सर, तो ये इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि रूट्स दिया हुआ है कि इक्वल है ना। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इधर पॉजिटिव कैसे आएगा, 4 को तो छोड़ ही देते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव है।
ए और सी क्या हो सकते हैं कि पॉजिटिव हो जाए? तो सर अभी तो आपने बताया था कि या तो दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? अच्छा, सेम साइन, यस, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। कहाँ चला गया ये? दोनों केस में बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव भी हो सकता है। दोनों केस में हमारा आंसर तो पॉजिटिव आना है ना, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, बी स्क्वायर कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं, बी का कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो अब बराबर दिया है, इक्वल टू साइन है बीच में, तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कब होगा? जब ए और सी का साइन अलग अलग होगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए दोबारा देखिए। आवाज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो वो एक होता है कैप्शन सीसी करके, उसको ऑन कर लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो। स्लो अगर बोल रहा हूँ मैं तो थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए 1.5 या 2, जिस पे आपको देखने का मन करे। थोड़ा सा साउंड को इग्नोर कीजिए, आसपास की आवाज़, साउंड प्रूफ रूम तो है नहीं, तो समझने का प्रयास कीजिए। बस कुछ दिनों की बात है, आप सफलतापूर्वक अपने मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लेके आइए, फिर इन सब समस्याओं से फिर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें बता दूँ कि एक तो